अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो अन्नू भाई की शादी की सीरीज़ इस व्लॉग के साथ एंड हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने भी बहुत व्लॉग्स एंजॉय करे और मैं जितना सारा कुछ डाल सकती थी वो मैंने सब कुछ डाला। बट यहाँ पर एक कैच है, पता नहीं ब्लर्ड क्यों है स्क्रीन। कैच ये है कि आई एम नॉट श्योर इफ़ डेली व्लॉगिंग इज़ माई थिंग। मायने ये है कि बाजीज़ जो हैं अपने कॉमेडी वीडियोस के लिए जानी जाती हैं, जो इवेंचुअली ओवर द टाइम कम हो गई बिकॉज बहुत कुछ हुआ। अम्मी का इंसिडेंट हैपेंड, शाज़मा और मेरा बोथ ऑफ अस हैड बेबीज़, हम उसमें भी बिज़ी हो गए। और फिर आप लोग हमारा रियल शाज़मा एंड सोहा की लाइफ के बारे में भी जानना चाहते थे अलॉन्ग विद द एपिसोड्स वी मेक, तो इसलिए हमने व्लॉगिंग भी शुरू करी। अब डेली व्लॉगिंग में क्या होता है, शुरू में तो सब बहुत इन्जॉय करते हैं, जैसे अन्नू भाई की सीरीज़ आप लोगों ने बहुत इन्जॉय करी। उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा जजमेंट आने लगता है। और मैं पर्सनली सोशल मीडिया का क्रिटिसिज्म एक पॉइंट तक ही ले सकती हूँ, उसके बाद आई थिंक वो बहुत मेरी मेंटल वेलबींग को इफ़ेक्ट करता है। और मैंने और भी डेली व्लॉगर्स के साथ देखा है कि एक उनकी बहुत बड़ी फैमिली बन जाती है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है, लोग वेट करते हैं टाइमली उनकी ज़िंदगी में जानने के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी हर रोज़ इतनी एक्साइटिंग है कि मैं कुछ नया डालूं। मतलब एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें रूम साफ़ करना है, बेबी को नहाना है, खुद तैयार होना है, कहीं जाना है। बट हाँ, हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आई थिंक वो व्लॉग किए जा सकते हैं। बट हर रोज़ व्लॉगिंग आप लोग वेट भी करते होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछूं कि आप लोग वोट करिए कि हाँ, क्या डेली व्लॉगिंग कोई चीज़ है। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग एक एक चीज़ नोटिस करें और फिर उसके बाद आप उसे मेंशन करें, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ही वेनम स्प्यू करते हैं। मतलब वो इतना हेटरेड होता है उनके दिल में कि वो सारा कुछ लिख देते हैं। जैसे अगर मुझे किसी की कोई चीज़ नहीं पसंद आएगी, मान लो उर्फी जावेद पे लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्होंने कोई कपड़ा पहना, मैं कभी भी जाके उनके पेज पे उल्टा पुल्टा नहीं लिखूंगी, मगर लोग गालियाँ भी लिखते हैं और बदतमीज़ी भी करते हैं। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब आप लोग क्या क्या नोटिस करते हैं और उसके बाद क्या। अच्छा, डेली व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा जजमेंट है कि अपने आप ही चीज़ें अज्यूम कर ली। जैसे मैंने प्रीवियस कुछ व्लॉग्स डाले, तब तक तो लोग इन्जॉय कर रहे थे, उसके बाद उल्टी पुल्टी बातें, उसमें मुझे लगता है मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे लोग लिख रहे हैं कि आप क्यों उनकी प्राइवेसी ख़राब कर रहे हैं कि नए कपल की। आपने 10 मिनट की वीडियो में कैसे समझ लिया कि 24 घंटे में क्या होता होगा और कौन किसकी प्राइवेसी। आई थिंक ये सब बातें मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि कमेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक होती हैं और सबको विजिबल होती हैं। हालांकि हमारी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मतलब मैं एक फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, और मुझे लगता है वक्त के साथ ये बढ़ता जाएगा, तो मैं इतना हेट लेने के लिए आई डोंट थिंक रेडी हूँ। पर ये वेडिंग का सीज़न है, बैक टू बैक शादियां हैं और आप लोग मेरी वेडिंग सीरीज़ बहुत इन्जॉय करते हैं, तो उसके तो मैं व्लॉग्स बनाऊंगी ही बनाऊंगी। बट उसके अलावा आई थिंक डेली व्लॉगिंग तो नहीं हो पाएगी। आज का व्लॉग जो है वो इस सीरीज़ को एंड कर देगा। आज दुल्हन जो है जा रही हैं अपने घर वापस, और यहाँ से कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ से वो लोग अपने घर जाएंगे। मतलब वो जाएंगी अपने घर और फिर वो वापस आएंगी। तो इस तरह का कुछ प्लान है, तो आप लोग ये व्लॉग ज़रूर एंजॉय करिएगा। और आई थिंक इसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे मिलूंगी यासिर भाई की शादी में व्लॉगिंग करने के लिए, अगर उस बीच में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। उनकी शादी इंशाल्लाह अक्टूबर एंड में है। धीरे धीरे चाची ने अपनी जगह बना ली सरीना के दिल में, और सरीना सोच रही है कि ये तो यहीं पर हैं, इसका मतलब ये भी हमारी फैमिली मेम्बर हैं। और अब थोड़ी सी फ्रेंडली हो गई हैं, उन्होंने चाची को इतनी इजाज़त दे दी कि वो उन्हें गोद में ले लें। यार, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा फ़नी हो या बहुत ज़्यादा सीधे हो। मतलब कल मैंने ये बात बोली कि भाई आप लोग बोलिए अन्नू भाई और फातिमा को कि हमें भी लेके जाएं। मतलब आपको लगता है सीरियसली कि मैं चली जाऊंगी अपनी 1 साल की बच्ची लेके किसी के हनीमून पे। ये जोक होता है, आप जोक को जोक की तरह लिया करिए। और प्लीज़ 10 मिनट्स की वीडियो देख के सब कुछ मत अज्यूम कर लिया करिए। आप उनके रूम में क्यों गई, उनको प्रिवेसी नहीं दी। हम 24 घंटा एक साथ एक घर में रहते हैं, हम मुश्किल से उस 2 मिनट के लिए उनके रूम में जाते हैं। और बाकी हमारे घर में ऐसा है कि हम माशाल्लाह इतने लोग हैं, बट कोई कभी किसी की बिना पूछे अलमीरा नहीं खोलता, कोई किसी का वॉशरूम यूज़ करता, कोई बिना बात किसी के रूम में नहीं जाता। हम लोग बहुत एक दूसरे की प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। मैं ज़्यादातर शूट में जो भी कपड़े पहनती हूँ मेरी मदर इन लॉ के होते हैं, मगर कभी भी मैं बिना पूछे उनकी अलमारी को टच नहीं कर सकती। अन्नू भैया ने मेरा वॉशरूम शायद ज़िंदगी में 2 बार भी नहीं देखा होगा, वो भी प्लम्बर आया या कोई काम हो तो, आज तक कभी यूज़ नहीं किया होगा। तो हम लोग बहुत एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल करते हैं।
और न्यू कपल घर में है, वो भी थोड़ा इतना किसी को जानती नहीं, तो अकेले बैठ के कोई भी बोर होती रहती है, तो वो खुद ही हमारे पास ऊपर आ जाती है, वरना हम उसके पास चले जाते हैं। प्लीज़ डू नॉट जज, जस्ट इंजॉय द वीडियो। अब खैर दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं, अब मैं जा सकती हूँ उनके रूम में खुदा हाफिज करने, या वो भी मैं नहीं कर सकती। कुछ लोग ना जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते। देखो क्या ले जा रहे हैं, एप्पल, खजूर, थैली में डाल के चार्जर। अम्मी आनी होती मैंने घर से आया, मैं लेके जाऊंगी। चलो जाओ, सही ना, खुदा हाफिज कर लो, उन्हें बता दो तुम्हें वहां से क्या चाहिए, और आज बाल भी कंघा कर लेना। सरीना की हालत क्या हो रही है? बस इतने चावल का कट्टा क्यों ले वहां जाके हनीमून पे खाना पकाओगे क्या? अब अम्मा ने पर्स टांगा, आप कह देना ओहो अम्मा भी जा रही है शायद उनके साथ। जी नहीं, इसमें से अम्मा ने उन्हें लौंग की कील निकाल के दी थी। सबको ले जाएंगे। वैसे तो फातिमा को घर आए सिर्फ 3-4 ही दिन आए, मगर वो इतनी स्वीट है कि उसकी एक अलग सी वाइब है, तो लग रहा है जैसे वो हमेशा से ही हमारे साथ रहती है, और अब वो चाह रही है तो घर एकदम से खाली लगने लगा है। मेहमान भी चले गए, दूल्हा दुल्हन भी चले गए, अब टाइम है घर की सफाई का। वाले अंदर चले जाएंगे, धोबी को जाने वाले धोबी के यहाँ चले जाएंगे, और ड्राई क्लीन वाले ड्राई क्लीन क्या चले जाएंगे। तो अब ये सारा काम चल रहा है। ये देखते कितना प्यारा केक स्टैंड, हैंडमेड, और ये अभी मुझे असेंबल करना है। ये है आई थिंक इट्स अ स्नैक्स प्लेटर, 3 tier स्नैक्स प्लेटर, बड़ा सा स्नैक स्टैंड, इट इज़ ब्यूटिफुल। और भेजा है ये केक स्टैंड। दिस केक स्टैंड वॉज सपोज टू बी हेयर बाय अन्नू भाईज वलीमा, मगर ये हैंडमेड है तो ये सूखा नहीं था, तो ये डिलीवर नहीं हो पाया। बट केक स्टैंड इज़ समथिंग दैट वी कैन ऑल्सो यूज़ लेटर ऑन, बट इट्स ब्यूटिफुल। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जब भाभी हो जाती है मोटी तो उनकी शादी के सूट में आती है उनकी दुबली दुबली नंदे। घूम के दिखाओ तो हम पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारी अपनी भाभी अनम से मुलाकात नहीं हुई है शादी की वजह से, और जब 2-4 दिन हो जाते हैं ना तो हमें मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो कह रहे दोनों खाली हो, इसलिए आज हमारी एक गाड़ी लेके गए हैं हमारे प्यारे जेठ जी अपनी दुल्हन को लेके, और एक गाड़ी हमारे मियाँ परमानेंट ही सर्विस पे रखते हैं। और बाकी गाड़ी अभी है नहीं, दुकान पे खड़ी है। तो वो परमानेंट ही सर्विस पे रहती है, मतलब इतना तो वो हमारे घर के बाहर नहीं रहती जितना वो सर्विस स्टेशन पे रहती है, एजेंसी पे रहती है। और आपको हैरत होगी जान के कि हमारे जो जेठ जी हैं उनका गाड़ियों का काम है, मगर हमें गाड़ी की इस कदर परेशानी है, क्या कह सकते हैं। बताओ जी बताओ। क्यों फेंक रहा है आज इतनी? आज लंबी लंबी फेंकने का दिन है, तो हम एक्टिवा पे जा रहे हैं। कह रहे 100 गाड़ियाँ हैं और इनका शोरूम है बहुत बड़ा। इंशाल्लाह अल्लाह एक दिन ऐसा भी करेगा, और हम एक्टिवा भी अब जान बचाएंगे और फ़ोन नीचे रख देंगे। ये खाना चल रहा है, इनका बेड अभी पेंट होके आया है। ये हैं अनम की नीज़ जो दुबई में रहती हैं, और ये बहुत बाजीज़ की फ़ैन है, और इन्हें लगता है बहुत बड़ी बात है कि अनम एक यूट्यूबर की दोस्त है। तो मैंने आज इनसे वीडियो कॉल पे बात करी और ये बहुत एक्साइटेड हो गई। देखिए आप इनका एक्साइटमेंट देखिए। Aliza, what did you tell Anamapi? Anamapi, you are so lucky you get to live with a YouTuber, huh? Yeah. Yeah, you love so happy so much? Yeah. You wanted to meet her when you were in India? I know, I really wanted to meet her. She will come to Abu Dhabi and then we will go out together, okay? इंशाल्लाह। आज के व्लॉग में इतना ही। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, मूड होगा तो अगला व्लॉग शूट करेंगे, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे तो नहीं शूट करेंगे। एपिसोड हमें बनाना है अब सीरीज़ इंशाअल्लाह ताला शावीज़ की शादी की 20 तारीख को मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दूंगी इंशाल्लाह दूंगी व्लॉग के थ्रू। तो आप तब तक उसका वेट करिएगा। शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो शॉर्ट्स पे हमें देखते रहिएगा आप। एपिसोड्स मुझे डालना है काफ़ी सारे, मैंने आपसे वादा किया है शावीज़ की शादी का, वो मैं डालूँगी ज़रूर इंशाल्लाह बहुत जल्दी।
तब तक के लिए अपनी बाजीज़ को ऐसे प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। करोगे नहीं मगर कह देती हूँ, मैं अपना फ़र्ज अदा कर देती हूँ।